नमस्कार साथियों। आज बहुत लंबे समय के बाद आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। बहुत लंबे समय से हम यहाँ पर स्टडी से ऊपर बात करते हैं, लेकिन आपके आधिकारिक मैं कह सकता हूँ कि आपके द्वारा की जाने वाली आधिकारिक अपेक्षा के कारण आज एक ऐसा समय आया है जिसके कारण हमको बहुत जल्दी अपना ये वंदे भारत हो सकता है बंद करना पड़ सकता है। मैंने अपने हिसाब से आपके समझ आकर जो मैं जिस तरीके से आपको समझा सकता था, पढ़ा सकता था, आपके लिए लेकर आया। और आपसे ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि मैंने ना कहा हो। मैंने आपसे कहा कि अगर आपको कुछ समझ में ना आता हो तो कमेंट कीजिएगा, ना समझ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा। क्या बुरा लगा ये बताइएगा। आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है वो बताइएगा, क्या नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन ना तो आपका कोई कमेंट आया, ना ही आपका कुछ आया। इतनी ज़्यादा उपेक्षा के कारण ये निर्णय लिया गया कि इतने लंबे समय से, हालांकि लंबा समय नहीं हुआ है, 1 साल भी अभी नहीं हुआ होगा, और ऐसे ही करके हम विषय चलाते। लेकिन आपकी इस प्रकार की उपेक्षा के कारण वंदे भारत को बंद करने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, आपकी इतना अधिक से अधिक उपेक्षा के कारण वंदे भारत को बंद करने का निर्णय लिया गया है। लेकिन सभी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जो कुछ भी है, जो कि हमने इस वंदे भारत में पढ़ा समझा जाना था, उसको संपूर्ण करते हैं। और संपूर्ण करने के बाद अगर फिर किसी की कोई बात आई कि ये पढ़ाइए या ये नहीं पढ़ाइए, तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। वरना आप भी फालतू में परेशान होते हैं। आपके लिए वीडियो बनाने में मैं भी फालतू में परेशान होता हूँ। मैं भी छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी और सारे टीचर हैं, चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल हम सब ये बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम हमारे लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिस लक्ष्य हेतु आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। देखिए, आप मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश राज्य का प्राचीन इतिहास आपने पढ़ लिया है, मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास आपने पढ़ लिया है। साथ ही साथ इन दोनों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपने देख लिए हैं, और मध्य प्रदेश राज्य का आधुनिक इतिहास भी जो है वो आपने देख लिया है। तो मध्य प्रदेश राज्य का आधुनिक इतिहास पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ अभी हमारा। इससे पहले क्या था, देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में हमने बात करी थी 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में बात करी थी। और अब जो है मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास जो है हमारा अंतिम चरण में आ जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो 1947 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, राष्ट्रीय स्वाधीनता जो आंदोलन हुआ था, उस राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता का क्या योगदान रहा। ठीक है, तो इसको हम 2 प्रकार से देखेंगे। यहाँ पर पहले वाले भाग में हम बात करेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीनता आंदोलन किए गए हैं गांधी जी के द्वारा और लोगों के द्वारा, उन सब में मध्य प्रदेश राज्य का क्या योगदान रहा। भाई, मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय स्तर पर भी कैसा क्या रहा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के राजकीय स्तर पर भारत को स्वतंत्र कराने हेतु क्या क्या चीज़ें की गई थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, 1885 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1885 ईस्वी में भारत के बम्बई में कांग्रेस की स्थापना होती है। IMP है, इंडिया के जो हिस्ट्री लेवल एग्ज़ाम होते हैं, इंडिया के एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। फिर देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस द्वारा देश को स्वतंत्र कराने के लिए कई प्रकार के अधिवेशनों का आयोजन किया गया। ठीक है, इनमें से 4 अधिवेशन ऐसे थे जो कि मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। पहला अधिवेशन है 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1886 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई।
ठीक है, किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कांग्रेस की स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था और स्वतंत्रता प्राप्ति तक देश को स्वतंत्र कराने हेतु मध्य प्रदेश की जनता ने अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। ठीक है, क्या किया था? निर्वाह किया था। तो कांग्रेस की स्थापना के बाद क्या होता है, कई सारे अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, जो कि कुछ अधिवेशन ऐसे होते हैं जो कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से। तो पहला जो अधिवेशन है वो है 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। और यहाँ से आपको बात ये याद रखनी है कि इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश के बापू राव, गंगाधर बिडनेस और अब्द अजीज ने भाग लिया था। तो पूछा जा सकता है कि 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के किन किन लोगों ने भाग लिया था? तो किस किस ने लिया था? बापू राव ने, गंगाधर बिडनेस ने और अब्द अजीज ने। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं हम 1891 का नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता आनंद चारू के द्वारा की गई थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में क्या होता है, देखिए इस अधिवेशन से पहले क्या था, मध्य प्रदेश राज्य में शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता था। जी हाँ, जो शिवाजी जयंती होती है और जो गणेश भगवान की हम उत्सव मनाते हैं, ठीक है, तो वो उत्सव नहीं मनाए जाते थे। लेकिन इस अधिवेशन के बाद मध्य प्रदेश में भी क्या है, शिवाजी उत्सव व गणेश उत्सव मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। यही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी भी जाती है। आगे देखिए 1893 का लाहौर अधिवेशन। इसमें मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने भाग लिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश से हरि सिंह गौर ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हरि सिंह गौर द्वारा भाग लिया गया था? ठीक है, किस लिया गया था? 1893 के लाहौर अधिवेशन में। फिर 1939 का जबलपुर अधिवेशन, जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र अधिवेशन है, जबलपुर के त्रिपुरी में आयोजित किया गया। त्रिपुरी के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो हुए कुछ ऐसे अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस के, जहाँ पर मध्य प्रदेश के लोगों ने भाग लिया। अब देखिए जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीनता आंदोलन हुए, उन राष्ट्रीय स्तर पर स्वाधीनता आंदोलन में मध्य प्रदेश राज्य की जनता ने कैसा क्या अपनी भूमिका निभाई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले आता है हमारा सबसे पहले खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है, तुर्की में एक खलीफा नाम का पद हुआ करता था, जिसका अर्थ हुआ करता था राजा। तो कहते हैं कि जो खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो उस समय क्या था, खलीफा के जो पद है उसको समाप्त किया जा रहा था। और उस समय जो मुस्लिम जनता थी वो इस बात का क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी। ठीक है, तो इसी खिलाफत आंदोलन में भारत के अली बंधुओं व मध्य प्रदेश के अब्दुल जब्बार खान ने, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो भारत के अली बंधुओं ने व मध्य प्रदेश के अब्दुल जब्बार खान ने क्या किया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और इस आंदोलन के दौरान जबलपुर न्यायपालिका के भवन पर झंडा फहराया गया अजमल खान नामक एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने जबलपुर न्यायपालिका के भवन पर झंडा फहराया था? अजमल खान ने फहराया था। बात करते हैं हम असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन जो है, इसका नेतृत्व मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका नेतृत्व प्रभाकर धुंडेराज के द्वारा किया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश में किसने किया? प्रभाकर धुंडेराज ने किया। 20 मार्च 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने क्या किया? जबलपुर का दौरा किया। इसी दौरान 1922 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया। कहाँ पर किया गया? तो सीहोर और झाबुआ में किया गया। देन 1922 में, ये बात इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि जो उमर अमर खां, इनका नाम वैसे उमर अमर खां है, यहाँ उमर खां लिखा हुआ है, ऐसे ऐड कर लीजिए, उमर अमर खां। तो जो उमर अमर खां व मास्टर लाल चंद्र थे, इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम आने का विद्रोह किया और इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप इनको पकड़कर जेल में डाल दिया गया 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स के रतलाम आने का विद्रोह किसने किया था? उमर अमर खां व मास्टर लाल चंद्र ने किया था। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो खंडवा खरगोन से माखनलाल चतुर्वेदी, जबलपुर से सुभद्रा कुमारी चौहान,
ठीक है। और अन्य क्षेत्र से मतलब जो और क्षेत्र थे वहाँ से द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। फिर हम बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। 20 अक्टूबर 1942 को मध्य प्रदेश के विदिशा से इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई? विदिशा से हुई थी। 20 अक्टूबर 1942 को हुई थी। और 1942 में ही महात्मा गांधी ने जबलपुर का दौरा कर द्वारका प्रसाद मिश्र से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान इन्होंने इस आंदोलन को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाया। ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश राज्य के आधुनिक इतिहास का सेकंड लास्ट वीडियो। एक वीडियो और आएगा और मध्य प्रदेश राज्य के संपूर्ण आधुनिक इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेंगे। सफ़र अब हमारा यहीं तक का आपकी मर्जी पर निर्भर है कि चलेगा या नहीं चलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।